आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, यानी कि सेल को कंबाइन करना, जोड़ना एक तरीके से। तो सेल का जो कॉम्बिनेशन है ये दो टाइप के सेल के लिए होता है आपका, ठीक है। पहले जो सेल होते हैं वे क्या होते हैं आपके, वे होते हैं बेटा आइडेंटिकल सेल, आइडेंटिकल सेल। और जो दूसरे होते हैं वे होते हैं आपके अनआइडेंटिकल सेल। क्लियर है बात। तो एक आइडेंटिकल सेल और दूसरे अनआइडेंटिकल सेल, यानी कि एक जैसे सेल और दूसरे आपके अलग तरीके के सेल, यानी कि जिनका ईएमएफ वगैरह, इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह सब डिफरेंट हो, उनको बोलते हैं अनआइडेंटिकल सेल। जिनकी ये सब चीजें सेम होती है उनको क्या बोलते हैं आपके, उनको बोलते हैं आइडेंटिकल सेल। तो हम बात करेंगे कि जो आइडेंटिकल सेलों को जब हम कंबाइन करते हैं, यानी कि जो कॉम्बिनेशन करते हैं हम सेल्स का, तो सेल के कॉम्बिनेशन करने पर जो हमारा करंट होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, यानी कि वो बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। क्लियर है बात। तो ये अगर मैं सबसे पहले बात आइडेंटिकल सेल के बारे में ही करूं, तो आइडेंटिकल सेल को या अनआइडेंटिकल सेल को हम लोग जोड़ सकते हैं आपके सीरीज और पैरेलल में, ठीक है। यानी कि वही सीरीज कॉम्बिनेशन हो सकता है आपका और आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिकल सेल और बेटा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि अगर सीरीज में मैं इनको जोड़ू आइडेंटिकल सेल्स को, तो मैंने मान लिया कि नंबर ऑफ n सेल है मेरे पास जिनको मैं जोड़ना चाहता हूं सीरीज में। तो ये बेटा आपके इस तरीके से, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दूसरे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये इस तरीके से कहां तक है आपके अप टू n तक। और ये इस तरीके से जाके एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ आपके कनेक्टेड है, यानी कि आप मान लिया कोई भी चीज इससे चलाना चाहते हैं। ये मान लिया क्या है बेटा, कैपिटल R, ये E है, ये R, ये E, ये R, और इसी तरीके से ये आपके जुड़ते जा रहे हैं, यानी कि सबका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा है आपका बेटा, सेम है। तो सीधी सी बात है, अगर ये आपका क्लोज सर्किट बनेगा तो ये सारे के सारे सेल कंबाइन होके क्या देंगे बेटा, आपके करंट देंगे, और वो करंट इस रेजिस्टेंस में गुजर के ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है। तो अगर हम बात इस करंट की करें, भाई ये करंट कितना होगा, तो बेटा ये होगा आपका I इक्वल्स टू, हम जानते हैं क्या होता है बेटा आपका, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर बेटा बात, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ अगर हम देखते हैं तो कितना है बेटा, E प्लस अप टू डॉट 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 कहां तक, अप टू N, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो क्या होगा बेटा आपका R प्लस R अप टू कहां तक, ये भी N ही है, और प्लस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्योंकि सारे के सारे सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो आप जानते हैं कि सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है हमारा वो कैसा होता है बेटा, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू डॉट डॉट डॉट। क्लियर है बात। तो अगर मैं इसको टोटल देखूं तो ये ऊपर कितना हो जाएगा बेटा आपका NE, और ये नीचे कितना हो जाएगा आपका NR प्लस कैपिटल। तो अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में और आइडेंटिकल सेल्स के लिए अगर हम करंट निकालना चाहते हैं तो वो कितना होता है बेटा आपका, वो होता है NE अपॉन NR प्लस R। क्लियर है बेटा बात, ठीक है। मेरे ख्याल में बात समझ में आई होगी। सेकंड बात, अगर हम इसको पैरेलली कनेक्ट करना चाहें, ठीक है। पहला कॉम्बिनेशन क्या बताया मैंने, आइडेंटिकल सेल और सीरीज कॉम्बिनेशन जो आपके सामने है। और दूसरा जो कॉम्बिनेशन हो सकता है हमारा वो क्या, कैसे हो सकता है बेटा आपका, कि अगर हम इसको पैरेलली कनेक्ट कर दें। मैं इसको मिटा देता हूं एक बार। इसको अगर हम कैसे कनेक्ट कर दें, पैरेलली अगर हम इसको कनेक्ट कर दें तो ये बेटा आपका पैरेलली कनेक्शन अगर होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपका। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप जानते हैं कि एक तरीके से ये बेटा एक सेल, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दूसरा सेल, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और इस तरीके से ये आपका सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसी तरीके से आपके, और कहां तक बेटा आपका, अप टू N। आइडेंटिकल हैं तो ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस सबके फिर से कैसे रहेंगे बेटा आपके, सेम। तो ये सब E और R। और अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूं किसके साथ बेटा आपका, विद
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के साथ। बात समझ में आई होगी मेरे ख्याल में। अब करंट क्या होगा, तो जाहिर सी बात है अब ये फिर से कंबाइन होंगे और बेटा कितना करंट, मान लिया आई करंट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो फिर से हमें क्या देखना है कि पैरेलल में आई कितना होगा। तो पैरेलल में जो आई है बेटा, आई तो वही होता है हमारा टोटल ईएमएफ, लेकिन ध्यान रहेगी टोटल ईएमएफ अब की बार क्या होगा। तो जाहिर सी बात है अब की बार तो टोटल ईएमएफ ई ही रहेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पैरेलल में जो ईएमएफ होता है यानी कि वोल्टेज जो होती है वो सभी में कैसी होती है बेटा, आपकी सेम। चलिए बेटा बात, तो यानी कि जितना इनका ईएमएफ है उसी को ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज करेगा, क्योंकि ये भी तो इसके पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा बेटा आपका ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि आर इंटरनल और प्लस में आर एक्सटर्नल। तो मैं आर इंटरनल प्लस आर कर देता हूं। तो अगर आप आर इंटरनल की बात करें तो आप जानते हैं कि 1 अपॉन आर इंटरनल इक्वल्स टू किसकी होगा बेटा, आपका 1 अपॉन आर हो जाएगा आपकी बार पैरेलल में, और अप टू कहां तक बेटा आपका, अप टू एन तक। तो मैं इसको जब जोड़ूंगा तो ये कितना मिलेगा बेटा आपका एन अपॉन आर। तो यहां से आर इंटरनल जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा बेटा आपका आर अपॉन, ये रिवर्स हो जाएगा। यहां पे जब आप इसको यूज करेंगे तो आई हमारा कितना होगा बेटा, ई अपॉन आर अपॉन एन प्लस कैपिटल आर, क्योंकि बाद में इन सब का जब पैरेलल कॉम्बिनेशन आप निकाल लेंगे तो ये इसके साथ किस में रहेगा बेटा, सीरीज में। इसी वजह से मैंने यहाँ पे इसको प्लस आर किया है। एलसीएम लेके इसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये एन ई ऊपर हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर जाएगा, और नीचे कितना होगा बेटा आपका आर प्लस एन आर। ये करंट होता है आपका बेटा किसमें, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर बेटा बात, यानी कि अगर कई सारे सेल आपके जुड़े हुए हैं और आपसे बोला जाए भाई करंट फाइंड आउट कीजिए, तो आप बेहद आराम से अपना करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बात बेटा मेरे ख्याल में क्लियर हुई होगी। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड टाइप के सेल के लिए, और हमारा सेकंड टाइप का सेल कैसा है बेटा, आपका मान लिया अनआइडेंटिकल सेल है। तो अनआइडेंटिकल सेल में भी हम क्या करते हैं बेटा, आपका सीरीज और पैरेलल ही कॉम्बिनेशन करते हैं। तो सबसे पहले अब तो हमारा कॉम्बिनेशन कौन सा हो बेटा, आपका अनआइडेंटिकल, और अनआइडेंटिकल में फिर से कौन सा बेटा आपका सीरीज। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा पहले ही, कि अगर कॉम्बिनेशन आपका सीरीज है और अनआइडेंटिकल सेल है, तो ध्यान रखना बेटा सीरीज अनआइडेंटिकल सेल की कितने भी सेलों की हो सकती है। यानी कि सीरीज में आप कितने भी सेल, चाहे वो भले अनआइडेंटिकल हो, कितने भी सेल आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पैरेलल की अगर हम बात करें तो पैरेलल में बेटा 2 से ज्यादा सेल को कनेक्ट नहीं किया जा सकता अगर सेल आपके अनआइडेंटिकल हैं। तो ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में रख लेना एक तरीके से आपकी, क्योंकि 2 से ज्यादा सेलों का कॉम्बिनेशन इन पैरेलल, और कब बेटा अनआइडेंटिकल। आइडेंटिकल में तो पैरेलल में कितने भी जोड़ लीजिए आप, लेकिन अगर सेल अनआइडेंटिकल है तो आप 2 से ज्यादा सेलों को जोड़ नहीं सकते। क्लियर बेटा बात, कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए बेटा सीरीज में, चलो मैं 2 ही सेल के लिए अब इसको जोड़ के दिखा देता हूं आपको। आप जितने एक्सटेंड करना चाहें उतने आप कर सकते हैं। तो ये बेटा आपके मान लिया 2 सेल हैं, ये E1 है, ये R1 है, ये E2 है बेटा, ये R2 है। ये पॉइंट मैंने मान लिया A है, ये B बेटा, और ये मान लिया आपका C। और मान लिया इस तरीके से यहाँ पे कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो आपका जो करंट है वो ऐसे घूम रहा है। क्लियर बेटा बात। तो सबसे पहले अगर मैं बात माइनस VB की करता हूं, यानी कि इन दोनों का टर्मिनल पोटेंशियल अगर मैं निकालता हूं, तो आप जानते हैं वो कितना होगा बेटा आपका E1 माइनस IR1। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे दूसरे के लिए देखूं टर्मिनल पोटेंशियल, तो VB माइनस VC कितना होगा बेटा आपका E2 माइनस IR2। और अगर दोनों को, क्योंकि मुझे तो पूरा कवर करना है A to C, तो उसके लिए मैंने दोनों इक्वेशन को प्लस कर दिया। तो प्लस करते आप देखेंगे बेटा कि B से B तो कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा VA माइनस, तो यानी कि आप A से और किस टर्मिनल पे चले गए बेटा C पर, तो VA माइनस VC हो गया। इक्वल्स टू आपको मिला E1 प्लस E2, और माइनस I आपने कॉमन निकाल लिया बाहर, और आपको क्या मिलेगा बेटा आपका R1 प्लस R2। बात क्लियर है। तो अगर आप इस इक्वेशन को अपना कंबाइन करते हैं किसके साथ बेटा, आपका V इक्वल्स टू E माइनस IR के साथ। क्लियर बेटा बात। तो V माइनस IR के साथ अगर मैं इसको कंबाइन करूं, तो आप देख सकते हैं बेटा ये इक्विवेलेंट होंगे। क्या होंगे, R इक्विवेलेंट। तो आप देख सकते हैं कि
ई इक्विवेलेंट जो होगा आपका वो किसके बराबर मिला बेटा, E1 प्लस E2। और जो आर इक्विवेलेंट होगा बेटा वो किसके बराबर मिला आपको, R1 प्लस। तो देखो रेजिस्टेंस की तो आप बात जानते ही हैं कि जब रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो आर इक्विवेलेंट कितना होता है बेटा, R1 प्लस R2 प्लस R3, चाहे कितने भी जुड़े हों। लेकिन यहाँ पे जो हमें देखना था वो क्या देखना था बेटा, टोटल ईएमएफ कितना होगा। तो अगर आपके पास कई सारे सेल हैं बेटा और सीरीज में जुड़े हुए हैं तो उनका अगर आपको इक्विवेलेंट चाहिए, ठीक है, तो वो कैसा होगा बेटा, आपका E1 प्लस E2 आपको ये मिलेगा एकदम। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा यहीं पे ही कि सीरीज में एक और टाइप होती है आपकी सीरीज बेटा, इसको भी सीरीज ही बोलते हैं, इसको भी सीरीज ही बोला जाता है, इसको भी सीरीज ही बोला जाता है। तो आपने देखा इन दोनों में क्या अंतर है। इन दोनों में अंतर बेटा यह है कि यहां पे अपोजिट टर्मिनल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, यहां पे बेटा सेम टर्मिनल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है, तो अगर बेटा इसका ईएमएफ E1 है और इसका E2 है, ठीक है, तो यहां पे रिजल्टेंट क्या होगा। तो आपने तो ये तो पढ़ लिया कि भाई अगर सीरीज होगी तो हम जोड़ देते हैं ईएमएफ को। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि बेटा जब सेम टर्मिनल कनेक्टेड हो तब बेटा हमें इसको माइनस करना होता है रिजल्टेंट देखने के लिए, चाहे ये हो चाहे ये, यानी कि बड़े ईएमएफ में से छोटा ईएमएफ आप माइनस करेंगे। लेकिन अगर सेम सीरियल में जैसे प्लस प्लस माइनस प्लस चाहे कितने भी जुड़ रहे हो सबको क्या कर दीजिए बेटा, नेट ईएमएफ देखने के लिए सबको प्लस करा दीजिए। क्लियर बेटा बात। तो मेरे ख्याल में बात समझ में आई होगी। ये होता है बेटा सीरीज। अब अगर हम अपने अनआइडेंटिकल सेल को किस में जोड़े बेटा, आपका अगर पैरेलल में जोड़ दें तो पैरेलल में क्या होगा, ये चीज भी एक बार देख लेते हैं। तो पैरेलल में अगर हम जोड़ते हैं तो पैरेलल और कैसे सेल है बेटा, अनआइडेंटिकल, पैरेलल कॉम्बिनेशन अनआइडेंटिकल सेल। तो मैंने क्या बोला पहले ही कि खाली आप दो सेल को कनेक्ट करा सकते हैं पैरेलल में, दो से ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन आपको दिखाई देता है तो आप उसका जवाब देंगे कि इम्पॉसिबल है ये बात। ये E1 बेटा, ये R1, ये E2, ये आपका R2। यहां से अब आपका करंट चलेगा ऐसे, तो करंट इधर मैंने मान लिया कितना चला गया बेटा, I1, क्योंकि डिवाइड होगा अब की बार तो, और इसमें कितना चला गया बेटा आपका I2। क्लियर बेटा बात। तो यहां पे अगर आप देखें तो जब दोनों पैरेलल हैं तो पैरेलल होने की वजह से जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा दोनों का वो तो सेम रहेगा बेटा। तो अगर वो सेम है तो आप देख सकते हैं कि V इक्वल्स टू, अगर पहले वाले कॉम्बिनेशन में देखूं मैं तो मैं कितना लिख सकता हूं बेटा, आपका I1 इंटू R1, ये हमने पढ़ा है रिलेशन। उसके बाद अगर मैं बात दूसरे में करूं तो क्या होगा बेटा, आपका I2 R2 हो जाएगा। क्लियर बेटा बात। और अगर इन दोनों को, अब क्योंकि हमें तो टोटल का देखना है तो टोटल के लिए इन दोनों इक्वेशन को क्या करना होगा बेटा, मर्ज करना होगा आपस में। तो मर्ज करने के लिए आप किसका यूज करेंगे बेटा, मर्ज करने के लिए हम यूज करेंगे कि I इक्वल्स टू हमारा किसके बराबर है बेटा, I1 प्लस I2 के। देख सकते हैं आप। तो यहां से I1 और I2 की वैल्यू निकाल के आपको यहां पे रख देनी है। तो I इक्वल्स टू, अब यहां से I1 की वैल्यू निकालिए, कितनी हो जाएगी बेटा, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस इसी तरीके से बेटा E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। तो मेरे ख्याल में बात क्लियर हुई होगी। आप करके देख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप इसको आराम से करके देख सकते हैं। अब ये E वाले तो मैंने ले लिए बेटा एक साथ ऐसे, E2 अपॉन R2, और यहां से मैंने माइनस V कॉमन निकाल लिया और मेरा मिला बेटा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो मेरे ख्याल में बात क्लियर हुई होगी सभी बच्चों को यहां तक। क्लियर बेटा बात। तो यहां तक ये एक तरीके से मेरा एक कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। अब लेकिन तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, देखो इसको एक बार यहां पे। तो I इक्वल्स टू मेरा कितना है बेटा, तो यहां पे मैं एलसीएम ले लेता हूं। पहले एलसीएम आ जाएगा बेटा मेरा R1 R2, तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, E1 R2 प्लस E2 R1। और इसी तरीके से मैंने एलसीएम ले लिया इसका, और इसका एलसीएम कितना मिला बेटा, R1 R2। तो R1 R2 में यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, सॉरी R1 R2 में यहाँ पे क्या मिलेगा, R1 प्लस। तो ये इक्वेशन आपके सामने आई है, देख सकते हैं आप लोग। लेकिन आप देखते हैं कि जो जिस इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करते हैं वो इक्वेशन कौन सा होता है बेटा, हमारा V माइनस E माइनस सॉरी IR। लेकिन अगर आप देखें अपनी इक्वेशन को तो ये ऐसी तो नहीं बनी अभी, इसमें तो V अकेला है, इसमें V। क्लियर बात। और किस साइड में बेटा, लेफ्ट साइड में। तो आपको ये काम एक बार इसको करना पड़ेगा जिससे ये इस टाइप की बन जाए। तो जैसे आप इसको इधर लेके आएंगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा, और कितना बेटा R1 R2 अपॉन R1 R2। क्लियर बेटा बात।
इक्वल्स टू ये यहाँ पे E1R2 प्लस E2R1 और अपोन कितना है बेटा R1R2 और माइनस के कितना हो गया बेटा आपका I, क्योंकि जब आप इसको इधर लेके जाओगे तो इसको इधर लेके जाना पड़ेगा। लेकिन आपने एक चीज और देखी होगी कि V अकेला भी है, यहाँ पे तो V R1R2 के साथ है, तो इसको अकेला भी कीजिए। तो V इक्वल्स टू बेटा हो जाएगा मेरा, ये ऊपर जाएगा तो R1R2 से यहाँ पे तो इसको कट कर देगा, यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा माइनस I के साथ। अगर आप देखेंगे तो ये R1R2 तो ऊपर और नीचे कितना बेटा आपका R1 प्लस। क्लियर बेटा बात? तो अब आप कंपेयर कीजिए, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है बेटा आपका नेट ईएमएफ को। तो ईएमएफ का जो इक्विवेलेंट आपके पास आया है ई इक्विवेलेंट, वो कितना है बेटा E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस। ये बात क्लियर हुई होगी। और जो बेटा R है आपका वो कितना आया है R1R2 अपॉन R1 प्लस। तो आप देख सकते हैं, ये तो देखो ये तो फॉर्म पैरेलल का ही है, यानी कि 1/R1 प्लस 1/R2 को सोल्व करके लिखा हुआ है। तो रेजिस्टेंस की तो हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं पैरेलल में निकालने में। लेकिन जो आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा बेटा वो आपको याद रखना है कि कैसे निकलता है इसमें पैरेलल में E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर बेटा बात? इसका नोट्स मैंने भेज रखे हैं आप लोगों को, ठीक है बेटा, उसमें से और अच्छे से आप लोग इसको देखें एक बार डेरिवेशन को, तो ये समझ आ जाएगा आपको। तो ये होता है बेटा आपका सेल्स का कॉम्बिनेशन। बात समझ में आई होगी मेरे ख्याल में। कोई दिक्कत हो बेटा आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक बार सारा देख लीजिए, ठीक है। तो इन चारों को आप तैयार करें एक बार।